नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग पार्टनरशिप फर्म चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और पार्टनरशिप फर्म चैप्टर के अंदर अभी तक हम लोग 34 तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 35 और क्वेश्चन नंबर 35 जो है ना वो ओमिशन के बारे में है। ओमिशन का मतलब है कि अकाउंटेंट जो है ना कुछ चीजें देना पार्टनर को भूल गया है, जिसे हम कहते हैं ओमिटेड या ओमिशन टू पार्टनर। मतलब अकाउंटेंट जो है ना गलती कर दिया है। और गलती क्या किया है तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि वो गलती क्या किया है, लेकिन गलती किया है। तो चलिए सीधे एक बार हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर बोर्ड पे उसके बारे में लिख दिए हैं उसको एक बार समझ लेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो देख लेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35 क्या कर रहा है। सबसे पहले 35 नंबर नहीं लिखे है ना, तो 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा रेड पेन उठा लेने दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर है 35। अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 35? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो जो दिया है वो 4:3:3 दिया है। ऑन 1 अप्रैल 2024 देयर कैपिटल वेयर ₹30,000, 45,000 एंड 60,000 रुपया है। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर it was found that interest on capital at 6% per annum was omitted. Give the necessary adjustment journal entry। यानी क्वेश्चन में क्या किया है ना, 1 मिनट रुकिएगा बाबू। क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन में क्या किया है कह रहा है क्वेश्चन की एक फॉर्म है और फॉर्म का क्या नाम है यह नहीं दिया है, लेकिन एक फॉर्म है और फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है। एक तो ए पार्टनर है, दूसरा बी पार्टनर है और तीसरा सी पार्टनर है। और इनका जो पीएसआर है वो 4:3:3 है। यानी फॉर्म को जो भी प्रॉफिट होता है ना उस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में 4:3:3 के रेशियो में बांट देता है। अच्छा, 1 अप्रैल 2024 को ये तीनों पार्टनर यानी ए ने इस बिजनेस के अंदर 30,000 रुपया डाला है, बी ने इस बिजनेस के अंदर यानी इस फॉर्म के अंदर 45,000 रुपया डाला है और सी ने इस फॉर्म के अंदर 60,000 रुपया डाला है। कब? तो 1 अप्रैल 2024 को। यानी फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में है। और फाइनेंशियल ईयर 24-25 के शुरू में ही बिजनेस में टोटल रुपया जो है 639 और 9 1 10 11 1,05,000 रुपया बिजनेस के अंदर डाला गया है। 639 90,000 प्लस 45,000 कितना होता है? 90,000 प्लस 45,000 यानी 1,35,000 रुपया जो है ना इस फॉर्म के अंदर डाला गया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वह 6% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है तो 6% पर एनम है। लेकिन मान लीजिए ये अज्यूम कीजिए कि अकाउंटेंट है, गलती क्या हुई इस क्वेश्चन में, गलती क्या बता रहा है। मान लीजिए कि अकाउंटेंट है, इसका नाम है मुरारी, इसका नाम है मुरारी। और मुरारी क्या किया है, गलती से मतलब जो भी फर्म का प्रॉफिट है, मान लीजिए एज्यूम कीजिए कि प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो एज्यूम कर लीजिए कि प्रॉफिट जो है 100 रुपया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी निकाले नहीं है, निकालेंगे। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 50 रुपया है, ये मान लीजिए। तो ये मुरारी जो है ना, जो अकाउंटेंट मुरारी जो है ना, ये पता है गलती क्या किया है इस क्वेश्चन में। ये जो अकाउंटेंट है इस मतलब फॉर्म को जो भी प्रॉफिट है, मान लीजिए 100 रुपये का प्रॉफिट है और भाई 50 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इस 100 रुपये में 50 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए खर्चा होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
होता है ना, खर्चा है टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री क्या होता है? सबसे पहले होगा इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट ऑन, आपको करके दिखा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर्म के लिए खर्चा है, और पार्टनर को देंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यही करते हैं ना जर्नल एंट्री। पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हैं, कितना खर्चा, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50 रुपए, तो 50 रुपए का जर्नल एंट्री ये करेंगे। और दूसरा क्या करते हैं, फिर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चूंकि नॉमिनल अकाउंट है और एवरी नॉमिनल अकाउंट हैज भी क्लोज करते हैं, तो क्लोज करने के लिए कोई चीज डेबिट है तो उसको क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे, टू इंटरेस्ट टू कर देंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 50 रुपया, और कर देंगे डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, APPRIATI, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 50 रुपए से। यही करेंगे ना, तो एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, और दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 50 रुपया हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन ये जो अकाउंटेंट है ना, वो क्या किया है, इस 100 रुपए प्रॉफिट को, एक क्वेश्चन में दिया है आपको समझाने के लिए बनाया है, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा दे, चलिए रहने दीजिए, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50 रुपया माइनस नहीं किया है, ठीक है। ये जो मुरारी जो अकाउंटेंट है ना, ये 50 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया है, और सीधे 100 रुपए का प्रॉफिट को सीधे पार्टनर के बीच में 4:3 के रेशियो में बांट दिया है। मतलब गलती क्या किया है, वो 50 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस 100 रुपए समय से माइनस करना था उसको, लेकिन ये जो अकाउंटेंट है वो कुछ नहीं किया, माइनस नहीं किया, सीधे 100 रुपए बांट दिया है। इसका मतलब प्रॉफिट जो है ज्यादा क्रेडिट कर दिया है। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे तो एक तो इस प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट भी नहीं दिया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया है देना। ये जो अकाउंटेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना भूल गया है, यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल उसके अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गया है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, सबसे पहले देंगे, तो चलिए देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट तो है नहीं, प्रॉफिट है नहीं, कुछ नहीं दिया, सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो भी भूल गया है, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे पार्टिकुलर्स बना देंगे, फिर उसके या तो डेबिट होगा नहीं तो क्रेडिट होगा, और जितने पार्टनर है उन पार्टनर का कलम बना देंगे और टोटल लिख देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूला गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ओमिटेड है। भाई क्वेश्चन में दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो 6% पर एनम देना था, 30,000 रुपये, 45,000 रुपये और 60,000 रुपये, लेकिन ये जो मुरारी अकाउंटेंट है ना वो नहीं दिया है। तो एक तो भाई हम पार्टनर को जो हम कुछ भी देते हैं तो उसका अकाउंट जो है क्रेडिट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितना भैया, कितना करेंगे भाई, 30,000 रुपया ए ने डाला है, तो 30,000 रुपया का 6% कितना होता है, 1,800 रुपया, यानी 1,800 रुपया एक अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बी के अकाउंट में क्रेडिट कितना करेंगे, भाई बी ने 45,000 रुपया डाला है, तो 45,000 का 6% 2,700 रुपया होता है, तो 2,700 रुपया बी के अकाउंट में डालेंगे। और सी ने कितना रुपया डाला है बिजनेस के अंदर, 60,000 रुपया डाला है, तो 60,000 का 6% कितना होता है, 3,600 रुपया होता है, तो 3,600 रुपया हम सी के अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब इन टोटल को जोड़ देंगे, 1,800 पहले एक बार कर लेते हैं ताकि गलती ना हो, देख ले गलती तो नहीं है, 6%, 1,800, 45,000 का 6%, 2,700 और 36,000, ठीक है। तो टोटल कितना होता है, 3,600 प्लस 2,700 प्लस 1,800, यानी 8,100 रुपया जो है ना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना था। यानी पार्टनर जो ये 30,000 रुपया, 45,000 रुपया और 60,000 रुपया कितना होता है, 30,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000, यानी टोटल 1,35,000 रुपया जो फॉर्म के अंदर ये 1,35,000 रुपया डाला गया है। 1,35,000 रुपया तीनों पार्टनर ने मिलके 1,35,000 रुपया इस फॉर्म के अंदर डाले हैं, तो उस पे इंटरेस्ट बन रहा है 8,100 रुपया, जिसमें एक अकाउंट में 1,800 रुपया देना है,
बी के अकाउंट में 2700 रुपया और सी के अकाउंट में 3600 रुपया है। लेकिन ये जो मुरारी अकाउंटेंट है ना, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना भूल गया है। तो भूल गया है तो हम उस भूल को सुधार लेते हैं, मतलब क्रेडिट करना था, क्रेडिट नहीं किया तो हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। अब देखिए, मान लीजिए फर्म के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा, मान लीजिए एज्यूम कीजिए 100 रुपया प्रॉफिट है, तो उसमें से ये 50 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना था, उसके बाद जो है प्रॉफिट बांटना था, लेकिन किया नहीं गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब प्रॉफिट जो है ज्यादा क्रेडिट कर दिया गया है। कितना ज्यादा क्रेडिट कर दिया गया है, तो 50 रुपये ज्यादा क्रेडिट कर दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे, यानी 8100 रुपया प्रॉफिट जो भी होगा उसमें से माइनस करना था, लेकिन माइनस नहीं किया है। इसका मतलब 8100 प्रॉफिट ज्यादा क्रेडिट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को हम डेबिट कर लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे दूसरा में, प्रॉफिट मोर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी इसका मतलब प्रॉफिट जो है ज्यादा क्रेडिट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितना, 8100 रुपया। नहीं समझे, मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट है, एज्यूम कीजिए कि 100 रुपए का प्रॉफिट, इसको मिटाते हैं, एक बार और समझाते हैं। मान लीजिए फर्म को 100 रुपए का प्रॉफिट है, 100 रुपए का प्रॉफिट है और 50 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। तो ये जो मुरारी अकाउंटेंट है ना, ये दोनों एज्यूम किए हैं बाबू। मान लीजिए ये जो मुरारी अकाउंटेंट है ना, गलती से क्या किया, ये 100 रुपए का प्रॉफिट को बांट दिया है, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना था इस 100 रुपए प्रॉफिट में, बांटना था उसको 95 रुपया ही बांटना था, लेकिन गलती से 100 रुपया बांट दिया है। इसका मतलब भाई गलती से 100 रुपया ज्यादा क्रेडिट कर दिया है भाई, 50 रुपया माइनस करके, यानी 95 रुपया ही क्रेडिट करना था, प्रॉफिट बांटना था, लेकिन 100 रुपया क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब 50 रुपया ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, यानी प्रॉफिट मोर क्रेडिटेड, भाई प्रॉफिट मोर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। तो हम क्या करेंगे, ये 50,000 रुपया को हम डेबिट कर लेंगे। उसी तरह वही कह रहा है कि इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा ना, उसमें 8100 रुपया ज्यादा क्रेडिट किया गया होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब हम क्या करेंगे, उस 8100 रुपया को हम रिवर्स करेंगे, यानी डेबिट करेंगे। तो प्रॉफिट मोर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी प्रॉफिट ज्यादा क्रेडिट हो गया है, तो अब डेबिट कर देंगे। किस रेशियो में बाबू, किस रेशियो में करेंगे, तो किस रेशियो में करेंगे, इसी रेशियो में 4:3 के रेशियो में, क्योंकि 4:3 के रेशियो में ही क्रेडिट किया गया होगा, तो 4:3 के रेशियो में इस 8100 को डेबिट कर लेंगे। तो क्या होगा, 8100 का 4/4 3 7 3 10, यानी 3240 रुपया ए से लेंगे भाई, 3240 रुपये एक अकाउंट डेबिट करेंगे। फिर 8100 का 3/10 यानी 2430 रुपया बी के अकाउंट डेबिट करेंगे और 2430 रुपया सी के अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि बी और सी का जो रेशियो है वह इक्वल है, 3:3 है। अब यहां पे डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, बराबर हो गया है। अब यहां पे देखिए, कास्टिंग करिए, टोटलिंग करिए। अब देखिए, डेबिट और क्रेडिट में 12 कौन है, डेबिट और क्रेडिट में 12 जो है वह डेबिट साइड है, क्योंकि 3240 माइनस 1800, इसका मतलब 1440 रुपया हो रहा है, 1440 रुपया हो रहा है, यहां 1440 रुपया हो रहा है। और सिंबल क्या देंगे, डेबिट देंगे, क्योंकि जो भी 12 फिगर होता है ना, डेबिट और क्रेडिट में जो 12 फिगर होता है ना, जो 12 फिगर होता है उसका सिंबल ही लिखते हैं। तो 3240 रुपया डेबिट है और क्रेडिट है 1800 रुपया, तो यहां पे लिखेंगे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट का सिंबल ज्यादा है। उसी तरह यहां पे देखिए, 2430 जो है डेबिट है और 2700 रुपया क्रेडिट है। तो क्या करेंगे, 2700 में से 2430 रुपया माइनस कर देंगे, कितना हो गया, 270 रुपया। 270 रुपया यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन सिंबल क्या देंगे, सिंबल देंगे क्रेडिट का, क्योंकि क्रेडिट का फिगर ज्यादा है तो क्रेडिट कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे माइनस प्लस कर दिया, 3600 रुपया क्रेडिट है और डेबिट है भाई, 3600 रुपया देना है। क्रेडिट का मतलब पार्टनर को 3600 रुपया देना है, जबकि 2430 रुपया लेना है। तो एक्चुअल में 3600 माइनस 2430 कीजिए,
यानी अभी पार्टनर को 1170 रुपया देना है तो 1170 कर देंगे। और यहाँ पे सिंबल क्या लिखेंगे, डेबिट की क्रेडिट। देखिए क्रेडिट का सिंबल ज्यादा है ना, 3600 रुपये क्रेडिट है और डेबिट 2430 है, तो जिसका फिगर बड़ा होता है उसका सिंबल देते हैं। तो 1170 रुपये हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। यानी टोटल 1440 प्लस 270 प्लस 1170 आ रहा है, यानी 2880 रुपये टोटल आ रहा है, 2880 रुपया। तो अब क्या करेंगे, जर्नल एंट्री ए से जो है ना, ए से 1440 रुपया लेना है तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितना 1440 रुपया। और बी और सी को देना है तो टू बी कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट कितना 270 रुपया, और टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट कितना 1170 रुपये। अब जोड़िएगा ना तो टोटल 1440 के बराबर ही आएगा, 1170 प्लस 270, इसका मतलब आ रहा है 1440। मतलब क्वेश्चन में क्या है ना बाबू, एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन में क्या है ना बाबू, क्या किया है अकाउंटेंट, आपको समझ में आया अकाउंटेंट क्या किया है। अकाउंटेंट जो है ना गलती क्या किया है, ये प्रॉफिट जो है ना ज्यादा पहले ही बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना था या 50 रुपया, लेकिन 50 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया, सीधे 100 रुपया बांट दिया है, जबकि बांटना था 95 रुपया ही। तो हम क्या करेंगे, 50 रुपया ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 1800 देना था, बी को 2700, सी को 3600, टोटल 8100 रुपया बन रहा है। इस 1,35,000 रुपये तो 8100 रुपये ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, तो वो हम मतलब ज्यादा प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया है, तो प्रॉफिट मोर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ज्यादा क्रेडिट हो गया है, तो उसको हम रिवर्स करेंगे तो डेबिट कर लेंगे, कितना 8100 को, किस रेशियो में, तो 4:3 के रेशियो में। अब देखिए पार्टनर ए से 1800 रुपये पार्टनर ए को देना है और ए से लेना है 3240 रुपये, यानी अभी भी 1440 रुपये क्या करना है, पार्टनर से लेना है। डेबिट और क्रेडिट में बड़ा कौन है, डेबिट है ना, तो डेबिट का सिंबल लिखें, मतलब जिसका फिगर ज्यादा होता है, अमाउंट ज्यादा होता है ना, उसका हम सिंबल यहाँ पे लिखते हैं। उसी तरह बी को देना था 2700 रुपया, जबकि लेना था 2430 रुपये लेना है, तो एक्चुअल में अभी भी 270 रुपये बी को देना है। उसी तरह सी को देना है 3600 रुपया, जबकि लेना है 2430 रुपये, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा डेबिट क्रेडिट कर दिए थे, तो 1170 रुपये अभी भी पार्टनर सी को देना है। तो उसका हम जनरल एंट्री क्या किया है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल, इसका मतलब ए से लेंगे और बी और सी को दे देंगे। क्या आंसर में हमारा यही आंसर दिया है, क्वेश्चन में हमारा यही आंसर दिया, देख लेते हैं। ए के अकाउंट 1440 रुपये डेबिट किया है, बी का 270 रुपया और सी का भी 1170 रुपया। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी सेम है, मैच कर रहा है, और मुझे भरोसा भी है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत हो, कहीं प्रॉब्लम हो, किसी तरह कोई परेशानी हो, तो प्लीज कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक मतलब और इजी लैंग्वेज में समझाया जाए, और मतलब अपने तरफ से तो बढ़िया से समझाया हूँ। फिर भी आप लोग का यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय हिंद।